अखिलेश कटियार जी, ये वो कच्चा चिट्ठा था यूपीए सरकार का, ये वो कच्चा चिट्ठा था पुरानी कांग्रेस की सरकार का, जिसमें आप लोग भी भागीदारी रहे। लेकिन खैर जो भी मजबूरियां हो, लेकिन आज तो ना सरकार है ना भागीदारी है, फिर ये चुप्पी क्यों है? कभी ओसामा जी कहा जाए, कभी सैनिकों को पीट कर खदेड़ दिया जाए, ऐसे बयान दिए जाएं, कभी प्रधानमंत्री का चित्र ऐसा लगाया जाए जिसमें गायब हो जाए, वो फिर डिलीट किया जाए। इन तमाम बातों पर समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है भाई? और पहले ये बात क्यों नहीं उठती थी कि धावा बोल दिया जाए पाकिस्तान पर, जो आज बोली जा रही है, जबकि हर एक्शन लिया जा रहा है और एक कूटनीति के तहत लिया जा रहा है। रीमा जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज 13 दिन हो गए हैं 22 अप्रैल की जो घटना है, और पूरा देश ये इस बात का इंतजार कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ खड़े होकर कहा ये जिसने हमारे 26 देशवासियों को, भारतवासियों को इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, उनके खिलाफ उस सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीमा जी, आज इस बात वक्त को थोड़ी है कि हम पीछे 20 साल का हिसाब करें, उसके लिए तो पूरा वक्त पड़ा रहता है, कर लेंगे हिसाब का भी बाद में। लेकिन आज तो हमारे देश का एक एक नागरिक कहता है कि आज उस देश को सबक सिखाने की जरूरत है। कैसे? और उसके बाद की एक जानकारी होगी। कैसे? इसके बाद 27 अप्रैल को बीएसएफ के एक जवान है पूरम सिंह, उसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। उसमें कोई चर्चा होनी चाहिए कि भाई उसको छोड़ो। वो 27 अप्रैल की घटना, उनकी पत्नी बार बार इस पे कह रही कि पूरम सिंह का पता नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इकट्ठे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे हम इस बात को ना टालें। क्या हम इस बात में सक्षम नहीं है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और भारत के प्रधानमंत्री पूरे 10 साल से पूरी दुनिया में घूमते रहे, वो मित्र करते कहते हैं ट्रंप को, राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, और मार्को रूबियो उनके जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव है, वो कहते हैं बातचीत करो जी। यूरोपीय यूनियन हमारे साथ नहीं खड़ी है, अब खाड़ी देश हमारे साथ नहीं है। हमने इन 10 सालों में पूरी दुनिया में कैसे रिश्ते बनाए हैं कि हमारे देश के अंदर घुस के कोई इतनी बड़ी घटना कर रहा है और इसके बाद में कह रहे हैं कि आप बात करो। हम बात नहीं करना चाहते, हम जवाबी कार्रवाई चाहते हैं। भारत के साथ कोई इस तरीका का व्यवहार करे, भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज हम इन मुद्दों पे बात करने के बजाय आज जो आतंकवादियों के साथ जो हमें उनके साथ जो करना चाहिए, हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्षियों की नींद हराम करेंगे। अरे भाई, आज पाकिस्तान की नींद हराम करने का वक्त है और हम पानी रोक देंगे इसका खामियाजा 20 साल बाद देखेगा। व्यापार रोकिए, ये क्या कमजोर व्यक्तित्व की पहचान है भाई? हम व्यापार रोक देंगे, पानी रोक देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। रीमा जी, आज ये देश चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए, और ये दूरगामी बड़ा लड़ाई तो होता रहेगा बाद में। लेकिन आज जरूरत है कि भारत के साथ ऐसी कोई दुस्साहस ना कर सके, उसका जवाब देने की जरूरत है। इसमें देश देरी कर रहा है। दो चीजें, इस बात को लेकर भारत का दो चीजें मैं आरपी सिंह जी पर आऊं, लेकिन मुझे फिर से एक बार वैभव सिंह जी पर जाना पड़ेगा। दो चीजें हैं अखिलेश कटियार, एक सेकेंड। आपने बोला एक तो छोटी सी बात पर ना जाया जाए, ये छोटी बात नहीं है। जिस बात को लेकर पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, जिन नेताओं के चेहरे पाकिस्तान की मीडिया में छाए हुए हैं, जिनसे पाकिस्तान के नेताओं को बल मिल रहा है, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि भाई डरने की बात नहीं है, हमारा साथ देने के लिए भारत में कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं, वो छोटी बात कैसे हो सकती है आपके लिए? और दूसरी चीज, आपने कहा पाकिस्तान की नींद हराम करने का वक्त है। आप देख नहीं रहे हो पाकिस्तान की नींद हराम है सर। सो नहीं पा रहे हैं उसके प्रधानमंत्री, ना आवाम सो पा रही है वहां की, और कैसे नींद हराम होगी? ये बात हम मीडिया पे बैठ के करें, कोई नींद हराम नहीं। अरे नींद हराम नहीं है आपके हिसाब से, सही मजबूत जवाब देना है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके की घटना भारत के साथ की गई है, भविष्य में कोई देश जरूरत न करे भारत के साथ ऐसे काम करने का, उस तरीके का जवाब मिलना चाहिए हमें पाकिस्तान को। ठीक है, कोई 2004 से 2014 के बीच 4766 लोग मारे गए, क्या तब भी अखिलेश यादव ने और आपने चैनल्स पर बैठकर देश के सामने यही बात रखी थी कि अगले ही दिन हमला क्यों नहीं बोला जा रहा पाकिस्तान पर? क्या कोई एक बयान आया था जो आज आरपी सिंह जी से पूछ रहे हैं? उस दिन भी आपका कोई बयान था ऐसा? रीमा जी,
जब कांग्रेस सही देशवासियों के उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, हाँ। तो जनता ने कांग्रेस को हटा दिया। जनता ने चुन लिया भारतीय जनता पार्टी को। तो अब जनता की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। अब अच्छा, क्योंकि सैयद पिछले जवाद 10-11 शो छोड़कर साल से चले गए भारतीय हैं जनता वैभव पार्टी सिंह का जी। शासन। आपने ऐसा इतिहास के पन्ने खंगाले बोलने कि दें, एक सैयद मिनट का समय जवाद, आपने अरे मुझे सैयद दिया, जवाद एक शो मिनट छोड़कर सुनिए। चले गए हैं अखिलेश कटियार जी। देखिए, मतलब कांग्रेस के लोग इस तरह से करते हैं कि जब उनसे उनके बारे में पूछा जाए तो वो चले जाते हैं। चलिए अखिलेश कटियार जी बोलिए। नहीं, सैयद जब्बार हमें दिख रहे हैं, आप ऐसा ना माने। अच्छा, वापस आ और वापस दूसरी आ बात गए, ये वापस आ सैयद जब्बार है। ओके ओके ओके, और ठीक सुन है। ले पूरी बात। आप मुझे 1-2 मिनट का समय दे दें। बोलिए मैं बोलिए अपनी बात बोलिए, समझ लूं। आप ही से सवाल है, बोलिए। और दूसरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज हमारे मित्र हैं, मोदी साहब ट्रंप को मित्र बोलते हैं, ट्रंप मोदी साहब को मित्र बोलते हैं, लेकिन वहां से हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है कि मार्को रूबियो साहब जो विदेश मंत्रालय के उनके सचिव हैं, वो कहते हैं बातचीत से मामला निपटाओ। और हम अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए हम ब्रिक्स की मीटिंग में भी नहीं जाते, और रसिया विक्ट्री डे परेड में भी प्रधानमंत्री नहीं गए और हमारे रक्षा मंत्री नहीं गए, वहां हम संजय सेठ को भेज देते। सर, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था अखिलेश जी, फिर आप कहेंगे मैं टोक रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपकी पार्टी का स्टैंड पहले भी ऐसा रहा है या नहीं जो इस बार रह रहा है? आप अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, और मेरे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के पूरे पूरी दुनिया ही जुड़े, हमें कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, तो क्या करते थे पूरी दुनिया? यानी पहले स्टैंड नहीं था। आरपी सिंह जी जवाब देंगे। चलिए हम अमेरिका से शुरू कर लेते हैं। हालांकि और तीसरी बात, एक बात बोल के खत्म करूंगा, 1 सेकेंड में। और जो ये पूरन सिंह बीएसएफ का जवान है जो पंजाब के फिरोजपुर से 23 अप्रैल को पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार किया, कुछ छोड़ ये आपने बोल दिया, ये पहले भी बोला था आपने, इस पर जवाब मिला है, लेकिन अब दोबारा से जवाब जवाब ओके ओके, जानना चाहता है। जवाब